हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर भारत और चीन के फॉरेन मिनिस्टर्स की ताजिकिस्तान की राजधानी दुशंबे में होने वाली मुलाकात के बारे में है। भारत ने चीन को साफ कह दिया है कि ईस्ट लद्दाख में मौजूदा हालात के लंबे वक्त तक जारी रहने की वजह से दोतरफा ताल्लुकात पर बुरा असर पड़ेगा। इसके जवाब में चीन ने आज कहा है कि वो उन मामलों का आपस में काबिल कबूल हल तलाश करने के लिए तैयार हैं जिन्हें बातचीत के ज़रिए फ़ौरन सुलझाए जाने की ज़रूरत है। चीन की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री के ज़रिए आज जारी बयान बेहतर और पॉजिटिव है। भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने दुशंबे में शंघाई सहयोग संगठन की एक कॉन्फ्रेंस के मौके पर 1 घंटे तक चली बैठक के दौरान चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पहले की हालत में कोई भी एक तरफा बदलाव भारत को कबूल नहीं है और ईस्ट लद्दाख में अमन की पूरी तरह से बहाली के बाद ही ताल्लुकात पूरी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात कल हुई है। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशंबे में ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब ईस्ट लद्दाख में टकराव के बाकी पॉइंट्स पर दोनों फौजों के पीछे हटाने का काम रुका हुआ है। इससे पहले पिछले साल मई के बाद से जारी झगड़े को हल करने के लिए की गई फौजी और सियासी बातचीत के बाद फरवरी में पेंगोंग झील इलाके से दोनों फौजों ने अपने हथियार और जवान पीछे हटा लिए थे। कल हुई बातचीत के बाद भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा था कि दोतरफा ताल्लुकात के लिए बॉर्डर के इलाकों में अमन और स्टेबिलिटी की बहाली और उसका बने रहना बहुत ज़रूरी है। वांग यी ने भी अमन की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि चीन बातचीत से मसले सुलझाना चाहता है। कल चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने वांग यी के हवाले से कहा था कि चीन भारत ताल्लुकात एक दूसरे को धमकाकर नहीं बल्कि ये साबित करने से तय होंगे कि एक दूसरे को हम आपसी कोऑपरेशन के मौके मुहैया कराएं। दोनों मुल्क साझेदार हैं, मुखालिफ नहीं और दुश्मन तो बिल्कुल नहीं। लेकिन आज चीन के रवैये में कुछ तब्दीली नज़र आई। आज चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने अपनी वेबसाइट पर जयशंकर और वांग यी के बीच हुई बातचीत के बारे में पोस्ट किए गए बयान में बताया है कि मिनिस्टर ने कहा कि भारत और चीन के ताल्लुकात निचली सतह पर बने हुए हैं, जबकि गलवान घाटी और पेंगोंग झील से जवानों की वापसी के बाद बॉर्डर पर हालात आम तौर पर सुधर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद चीन और भारत के ताल्लुकात अब भी निचली सतह पर हैं, जो किसी के फ़ायदे में नहीं हैं। साथ ही चीन ने अपने पुराने रुख को दोहराया है कि वो अपने मुल्क से लगे भारत के बॉर्डर पर हालात के लिए जिम्मेदार नहीं है। वांग ने कहा कि चीन उन मामलों का आपस में काबिल कबूल हल तलाशने के लिए तैयार है जिन्हें भारत के साथ बातचीत के ज़रिए फ़ौरन सुलझाए जाने की ज़रूरत है। फ़ौजी सोर्सेज के मुताबिक इस वक्त इस सेंसिटिव इलाके में दोनों तरफ के LAC के पास तकरीबन 50 से 60 हज़ार फौजी तैनात हैं। आपको याद दिला दूं कि भारत और चीन के बीच पिछले 1 साल से भी ज़्यादा मुद्दत से टकराव जारी है। हालांकि मिनिस्टर लेवल के अलावा लोकल कमांडरों के बीच और दूसरे लीडर्स की सतह पर भी बातचीत हो चुकी है। जयशंकर ने कल कहा कि दोनों मुल्क सीनियर फौजी अफसरों की एक मीटिंग कराने के लिए राज़ी हो गए हैं। पिछले साल चीन और भारत के फौजियों के बीच टकराव की हालत बनी हुई थी, जिसमें लाठियों, पत्थरों और लात घूंसों से एक दूसरे पर हमले किए गए थे। यह झगड़ा लद्दाख बॉर्डर पर विवादित यानी डिस्प्यूटेड इलाके में हुआ था। इसमें भारत के 20 फौजी मारे गए थे, जबकि चीन ने कहा था कि उसके 4 फौजी मारे गए हैं। तब से दोनों मुल्कों के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। दोनों मुल्कों ने बड़े पैमाने पर फौज, तोपें और जंगी जहाज़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जमा किए हुए हैं। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।